विशाल जादुई सोने की मुर्गी का घर। सोहनपुर गांव में एक सुनीता नाम की लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। हे भगवान, आपने मेरे माँ पापा को क्यों छीन लिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? सुनीता अगले दिन ही गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी सुनीता एक अंडे वाले की दुकान पर पहुंचती है। अंकल जी, आप मुझे अपनी दुकान पे रख लीजिए। मैं आपके अंडे और दुकानों पे बेच आया करूंगी। अरे बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच पाओगी। तुम ऐसा करो, मेरे मुर्गी फार्म से अंडे इकट्ठे कर लिया करो। सुनीता बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से ही वह अंडे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उससे उसका गुजारा सही से चलने लगा। एक दिन, अरे सुनीता, इस मुर्गी की टांग में क्या हुआ? लगता है इसको कोई बीमारी हो गई है। इसे वसीम की दुकान पर दे आना, नहीं तो इसकी वजह से और भी मुर्गियां बीमार पड़ जाएंगी। लेकिन वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ, सही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। अंकल, आप ये मुर्गी मुझे दे दो। अरे, तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? बस आप ये मुर्गी मुझे दे दो ना, प्लीज अंकल। इतनी बार कहने के बाद दुकानदार सुनीता को मुर्गी दे देता है और सुनीता उस मुर्गी को लेकर अपने घर चली आती है। आओ आओ, मैं तुम्हारे चोट पे हल्दी लगा दूं। मेरी माँ बोलती थी चोट पर हल्दी लगाने से चोट ठीक हो जाती है। सुनीता उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसका चोट ठीक नहीं होता और दिन ब दिन उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। धनी राम अंकल के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। अनीता धनीराम से पैसे मांगती है। क्यों ना इसका मकान मैं अपने नाम करा लूं? इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। ए लड़की, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने घर के कागज़ मुझे देने होंगे। बेचारी सुनीता अपने भोलेपन में अपने घर का कागज़ उसे दे देती है और पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज कराने लगती है और उसकी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसी समय धनीराम आता है। ए लड़की, चल निकल यहाँ से, अब ये घर मेरा है। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगी अंकल। धनीराम सुनीता की एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। सुनीता की कोई भी मदद नहीं करता है। अब हम कहाँ जाएं? मेरे प्यारे मुर्गी, तुम ही बताओ। तभी मुर्गी जंगल की तरफ भाग जाती है। मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? उधर जंगल है, मत जाओ। अरे मुर्गी! सुनीता की मुर्गी अंदर जंगल में एक गुफा के अंदर चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बारिश हो रही है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। सुनीता और उसकी मुर्गी उस गुफा में ही रहने लगती हैं। उस गुफा में एक दिन एक साधु बाबा आते हैं। अरे वो छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? मैं मेरे पास घर नहीं है। मैं और मेरी मुर्गी यहीं रहते हैं। सुनीता अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें बाबा को बता देती है। लो बेटी, अब ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। लेकिन मैं इस जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूँगी? इसे तुम अपने गांव में ले जाओ। तुम इसे जो बोलोगी ये वही करेगी। अच्छा बाबा, इसे मैं अपने गांव ले जाती हूँ। और अनीता अपने गांव में आकर, ए जादुई मुर्गी, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो। तभी वो मुर्गी एक विशाल सोने की जादुई घर के रूप में बदल जाती है।
अरे वाह, ये तो कितना विशाल सोने की मुर्गी का घर है। मुर्गी घर के अंदर जाकर अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। बाहर आकर सुनीता घर से कहती है, हे जादुई विशाल मुर्गी, इस घर में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे रहूंगी मैं इस घर में? तुम अंदर तो जाके देखो, तुम्हें इस घर में सब कुछ मिलेगा। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ है, कितना सुंदर घर है। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल जाती है और तभी धनीराम अनीता के पास आता है। अरे बेटी, इतना बड़ा सोने की मुर्गी का घर कहाँ से आया? इसे कोई चुरा कर लेके गया तो? पास में ही डाकू रहते हैं, अगर उनको पता चल गया तो वो तुम्हें मार कर इसको लेकर जाएंगे। नहीं नहीं, ये कोई मामूली मुर्गी घर नहीं है, ये विशाल जादुई सोने की मुर्गी का घर है। ये मेरी मुसीबत में रक्षा भी कर सकता है। ये लड़की कितनी चालू है, मैं इसे इतना डरा रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि ये डर जाए। धनीराम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुनीता सो जाती है। उसी दौरान बाहर से आके कुछ डाकू गोली चलाते हैं और सुनीता डरी हुई बाहर आती है। फिर डाकू सुनीता से कहते हैं, ए लड़की, इस घर को छोड़ के चली जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे और इस घर को ज़बरदस्ती लेके जाएंगे। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुर्गी घर छोड़ के चली जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। ए विशाल मुर्गी का घर, इन लोगों को सबक सिखाओ। विशाल मुर्गी अपनी शक्ति से उन लोगों को घायल कर देती है और वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। हा 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 हा, मजा आया, मजा आया, अब छीन के दिखाओ मेरा घर। एक दिन, अरे काका, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए धनीराम से कुछ पैसे लिए थे। उसने मेरा घर अपने नाम करा लिया। अब वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। अब कहाँ जाऊं मैं, हे भगवान। अरे काका, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। तभी सुनीता उस गरीब के साथ धनीराम के घर जाती है और कहती है, अंकल, आप मेरे से पैसे ले लो और इसके घर के कागजात इसे वापस दे दो। धनीराम सोचता है, क्यों ना इसी बहाने इसके मुर्गी का घर अपने नाम करवा लूं। धनीराम कहता है, ए लड़की, अगर तुम अपने मुर्गी का घर मेरे नाम कर दो तो मैं इसके घर के कागजात वापस कर दूंगा। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है अंकल, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सोने की मुर्गी दे दूंगी। धनीराम उनके साथ सोने की मुर्गी के पास जाता है। ए लड़की, अब तुम लोग यहाँ से जाओ, अब ये मुर्गी मेरी हुई। हे विशाल मुर्गी का घर, इस आदमी को सबक सिखाओ। तभी मुर्गी अपनी शक्तियों से धनीराम को घायल कर देती है। हे विशाल मुर्गी, इसे उठाओ, पटको, उठाओ, पटको, पटको, उठाओ। धनीराम बुरी तरह घायल हो जाता है और सुनीता की चरणों में आकर गिर जाता है और माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है।